हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एवं जो यूपी पीएससी का आरओ एआरओ होता है, इसके बीच में अंतर क्या है, इसकी सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, पोस्टिंग कहाँ होती है, वर्क कैसा रहता है दोनों में, छुट्टियाँ किस में ज़्यादा मिलती हैं और आसान कौन सा है इन दोनों में निकालने में, और इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इनमें कौन सी जॉब अच्छी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ या फिर यूपी पीएससी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आरओ एआरओ होता है वो। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसमें एलिजिबल कौन होगा, तो एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप 21 से 40 वर्ष की आयु रखते हैं तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाला जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आरओ के लिए कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री नहीं मांगी जाती है, लेकिन एआरओ के लिए ओ लेवल अनिवार्य है। अगर आप हाई कोर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 से 35 वर्ष के अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें CCC अनिवार्य है। अगर आपके पास CCC नहीं है या फिर CCC के समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो आप हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ग्रेजुएशन दोनों में मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये तो कंपलसरी ही है, तो अगर इन दोनों में बात करें तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री होना चाहिए, CCC हो। अगर ओ लेवल है तो आप यूपी पीएससी के एआरओ के लिए भी एलिजिबल होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आरओ के लिए कुछ भी नहीं मांगा जाता है यूपी पीएससी में, और हाई कोर्ट में दोनों के लिए CCC चाहिए। अगर यहाँ पर अगली बात करें पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग कहाँ होती है, तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आरओ और एआरओ होता है इसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही होती है, जो इलाहाबाद में स्थित है सिविल लाइंस में, और या फिर सचिवालय में, लखनऊ में जो सचिवालय है वहाँ पर होती है। और हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी जो पोस्टिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ, इन दो जगह पर होती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप सचिवालय में हैं तो पावर किसके पास ज़्यादा हो। यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो आरओ एआरओ चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, दोनों की सेम रहती है। आरओ के लिए 61,000 रुपये और एआरओ के लिए 58,000 रुपये के लगभग दोनों की बनती है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या फिर यूपी पीएससी का हो। अगर इसमें काम की बात करें कि वर्क क्या होता है, तो अगर आप सचिवालय में हैं या फिर लोक सेवा आयोग में हैं तो फाइलों को मेंटेन करना, इनके रिकॉर्ड्स बना के रखना, पत्र व्यवहार करना। लेकिन अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम की बात बोलें कि क्या है काम, तो यहाँ पर कोर्ट में जो भी फाइलें मांगी जाती हैं उनको सेंड करना, मेंटेन करना फाइल रिकॉर्ड्स, तो वही काम रहता है लगभग दोनों का। और अगर यहाँ पर छुट्टी की बात करें कि छुट्टियों में कौन आगे है, तो अगर आप सचिवालय में नियुक्त हैं तो आपको 5 दिन काम करना होगा, और अगर आप हाई कोर्ट में हैं तो आपको 6 दिन काम करना होगा। मतलब कि सचिवालय में 2 दिन की छुट्टी रहेगी आपकी, सैटरडे और संडे, लेकिन हाई कोर्ट में केवल संडे का ऑफ रहेगा। लेकिन अगर छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियां हाई कोर्ट में ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि इसमें समर वेकेशन और विंटर वेकेशन होता है, तो इसमें आपको 15-15 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं। साथ ही जो भी त्यौहार पड़ते हैं, दिवाली, दशहरा, उनमें आपको लगभग 7-8 दिन की छुट्टियां मिलती ही मिलती हैं। तो अगर ओवरऑल छुट्टियों की बात करें तो हाई कोर्ट में ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं यूपी पीएससी के द्वारा जो सचिवालय में नियुक्ति होती है उसके बजाय, लेकिन आपको सैटरडे संडे का ऑफ ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर बात करें कि आसान कौन सा है निकालना, इलाहाबाद हाई कोर्ट का या फिर जो लोक सेवा आयोग है उसका। तो आसानी की बात करें तो देखिए, पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। तो यूपी पीएससी की जो कट ऑफ गई थी आरओ एआरओ की 2017 वाली, ये 122 नंबर गई थी, और जो हाई कोर्ट की अभी आरओ का कट ऑफ गया है वो 160 गया है, और लगभग इतना ही एआरओ का भी गया हुआ था। तो आप देख रहे होंगे डिफरेंस। लेकिन हाई कोर्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और यूपी पीएससी में निगेटिव मार्किंग होती है, इस वजह से कट ऑफ में इतना डिफरेंस है। और दूसरी बात, हाई कोर्ट में स्टेज 1 कंप्लीट करने के बाद सिर्फ आपकी टाइपिंग होगी, लेकिन यूपी पीएससी में मेंस होगा जिसमें आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी, हिंदी में निबंध लेखन, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग
हाई कोर्ट का जो RO ARO है ये ज़्यादा आसान होगा UPPSC के RO ARO से। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट बेस्ट होगा, क्योंकि स्टेज 1 के बाद सीधे आपको स्टेज 2 में टाइपिंग ही करनी है, लिखना कुछ नहीं है। और यहाँ पर बात करें कि पावर किस में ज़्यादा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि आप सचिवालय में नियुक्त हैं तो पावर कितनी होगी आपके पास, और आप हाई कोर्ट में हैं तो कितनी पावर होगी। हाई कोर्ट का जो RO ARO होता है इतनी पावर नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है फिर आपके पास थोड़ी पावर बढ़ती जाती है। लेकिन आप जब सचिवालय में हैं तभी आपके पास पावर बहुत सारी हो जाती है। आप समझ ही सकते हैं कि आप सचिवालय में नियुक्त हैं। तो यही थे कुछ अंतर जो UPPSC का RO ARO है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO ARO है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जो RO ARO है वो सिर्फ एक क्लर्क जैसा है, बस नाम के आगे अधिकारी लगा हुआ है। लेकिन अगर आप सचिवालय में हैं तो समझ ही सकते हैं कि क्या है। तो थैंक यू, यही थी इन्फॉर्मेशन कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना अंतर है, कितनी छुट्टियां, वर्क, सैलरी क्या रहता है। तो अब आप सारी चीज़ें जान ही गए होंगे। तो मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।